क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सेट इज इक्वल्स टू ए इंटू लॉग ऑफ बी इंटू वाई माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली, कितना हो जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू लॉग का हो जाएगा वन अपॉन एक्स, तो वन माइनस एक्स अपॉन बी इंटू वाई माइनस वन। अगेन इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वाई माइनस वन, ये तो कांस्टेंट हो गया, इंटू वन अपॉन एक्स, ये कितना हो जाएगा इसका माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस एक्स है यहाँ पे तो हो जाएगा प्लस। तो कितना हो गया ये, इसमें बी और बी कैंसिल हो गया, वाई माइनस वन भी कैंसिल हो गया, वन माइनस एक्स भी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो बचा अपने पास डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन वन माइनस एक्स, ये आ गया। अगेन इसको वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएट, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू लॉग का वही हो जाएगा वन माइनस एक्स अपॉन बी इंटू वाई माइनस वन। अगेन वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी अपॉन वन माइनस एक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी और बी कैंसिल हो गए, वन माइनस एक्स इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू ए अपॉन वाई माइनस वन। ओके, तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको पी लिख सकते हैं, और ये क्यू लिखा हुआ है, तो अपने पास देखो बी एलिमिनेट हो चुका है तो ए बचा है सिर्फ, तो डिवाइड कर देंगे कैंसिल हो जाएगा, तो पी अपॉन क्यू कितना हो जाएगा, पी बाई क्यू अपने पास हो जाएगा ए अपॉन वन माइनस एक्स, ए अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन क्यू जो है ये ए अपॉन वाई माइनस वन, तो ए अपॉन वाई माइनस वन कितना हो जाएगा, ये ए कैंसिल हो गया तो अपने पास क्या है पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, पी माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू आई प्लस क्यू। तो अपने पास आ गया ये, एक सेकेंड, क्यू आई माइनस क्यू हो जाएगा, तो अपने पास आ गया ये पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू, उधर जाएगा तो हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू आई। ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द स्फीयर्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस हैविंग दियर सेंटर्स इन द एक्स वाई प्लेन। ओके, इसका सेंटर जो एक्स वाई प्लेन में, देखो सिंपल सा, ये अपने पास 3D अपने पास प्लेन हो गया, इसमें ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, ये हो गया अपने पास एक्स वाई प्लेन। ओके, उधर तो जो स्फीयर है कुछ यहाँ पे है, मतलब स्फीयर जो यहाँ पे है उसका स्फीयर यहाँ पे नहीं, स्फीयर तो 3D में है, तो मतलब स्फीयर जो होगा वो एक्स में भी होगा, एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा, और इधर भी होगा जेड में भी। क्यों, जेड में भी होगा माइनस जेड में भी होगा, क्योंकि स्फीयर है, सर्कल नहीं है, सर्कल होता सिर्फ एक्स वाई प्लेन में होता, ठीक है। तो इसका सेंटर जो है वो एक्स वाई प्लेन में है सिर्फ, ये समझो। तो जो स्फीयर है वो तो जेड प्लेन में भी होगा, जेड में भी होगा, क्योंकि उसकी डायमेंशन इधर भी होगी, 3D में है, लेकिन जो इसका सेंटर है वो एक्स वाई प्लेन में है। मतलब ये जो एक्स वाई प्लेन यहाँ पे है, इसका सेंटर इसके ऊपर लाई कर रहा है, मतलब एक्स में भी है इसका सेंटर, वाई में भी है, बट जेड में नहीं है। मतलब अगर एक यहाँ पे प्लेन बनाऊँ मैं यहाँ से ऐसे, और उसके पीछे भी ऐसे लाइन जा रही है, इसके आगे भी लाइन जा रही है, और ये पूरा प्लेन यहाँ पे इधर काइंड ऑफ ऐसे प्लेन है, और इसके यहाँ से एरो आ रहा है, ये समझ लो एक धागा है, ठीक है, थ्रेड है यहाँ पे ये मैंने धागा बांधा हुआ है ऐसे, ये वाला येलो वाला, एंड इसके ऊपर एक पेपर के बीच से होल्ड करके धागे को पास किया है। तो ये जो पेपर है, सपोज करो एक्स वाई प्लेन है, पेपर जो है एक्स वाई प्लेन है, एंड जो धागा जा रहा है इधर, ये धागा वाला इधर, एंड इस डायरेक्शन में जेड प्लेन है। तो जो स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर है वो इस पेपर के ऊपर लाई करता है, पेपर के ऊपर इसका सेंटर, मतलब ये एक्स में भी है, वाई में भी, ओरिजिन हम कहीं पे यहाँ पे मान लें पेपर के ऊपर, तो एक्स में भी है, वाई में भी है, बट जेड में नहीं है, क्योंकि सेंटर उसका एक्स वाई प्लेन में ही है, तो जेड में उसका डायमेंशन नहीं है सेंटर का। ये समझ में आया, सिंपल सी चीज़। तो इसमें क्या है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, सेंटर स्फीयर के इक्वेशन क्या होती है 3D में, ये हो जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एच क्या एल कर लें, एल का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन। कितना हो जाएगा इसका, अब इसमें जो है इसमें सेंटर्स क्या हो जाएंगे, मतलब सेंटर इसका हो जाएगा एच कॉमा के कॉमा एल, ये अपना सेंटर है, लेकिन क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है तो इसका जो एल होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जेड प्लेन में तो इसका सेंटर है ही नहीं ना, उसका डायमेंशन ही नहीं उसमें, तो सिर्फ एच कॉमा मतलब एच के होगा, और जेड एल की जगह पे जीरो होगा, क्योंकि वहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ये समझो पहले, और ये आर इसका रेडियस हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस ये जेड, ये जीरो हो गया, जेड स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये अपने पास हो गया। नाउ
इसको डिफरेंशिएट कर किससे करें, इससे इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस एच प्लस ये तो ज़ीरो हो गया, प्लस ये हो गया 2 इंटू जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है तो ये भी ज़ीरो हो गया। अगेन इसको वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएट पार्शियली, तो वाई हो गया कितना हो गया, ये ज़ीरो हो गया, प्लस 2 इंटू वाई माइनस के प्लस 2z इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर से भी 2 कॉमन आ गया, तो अपने पास ऊपर क्या आया x माइनस एच प्लस जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड इससे अपने पास आया y माइनस के प्लस जेड इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ अगेन यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, h वहाँ जाएगा तो h इज इक्वल्स टू आ गया x प्लस जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स, एंड यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल्स टू आ गया y प्लस जेड इंटू डेल जेड बाई डेल वाई। यहाँ पास h और k की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन में, इसी क्वेश्चन में रख देते हैं, कितना है x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस एच की वैल्यू रख देंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, b माइनस हो जाएगा माइनस जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स इसका होल स्क्वायर, ओके, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर है, तो y माइनस के मतलब y माइनस वाई, ये भी माइनस माइनस जेड इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इसका होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ओके, ये हो गया। तो यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया, y और y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा इसका स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया इसको डायरेक्ट लिख दो ना इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो p लिखा हुआ है, सिंपली p लिखा हुआ है, इसे q बोल सकते हैं, तो p और q लिखा हुआ है तो हो गया जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं प्लस है, प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब इसमें से जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जेड स्क्वायर यहाँ से कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, जेड स्क्वायर क्या बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो अपने पास क्या आ गया अपने पास आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया आर स्क्वायर अब आंसर में यहाँ पे शायद वो कर दिया, इसकी वैल्यू 3 लिख दी है, मतलब 9 लिख दी है, मतलब यहाँ पे इन्होंने आर की वैल्यू 3 ले ली है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो था देखो तुम्हें हटाना क्या था, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी, मतलब तुम्हें आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटाने पड़ेंगे, कितना था एच के, हमारे पास सिर्फ एच और के था आर्बिट्ररी कांस्टेंट के रूप में, और यहाँ पे जो आर है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, एच और के हैं, क्योंकि जो सर्कल है अपना एक्स वाई प्लेन में वो कहीं भी मूव कर सकता है एक्स वाई प्लेन में, मतलब उसका जो सेंटर्स है, सेंटर है कहीं भी, मतलब सर्कल ही मूव कर सकता है, छोटा बड़ा नहीं, सर्कल मूव कर सकता है, ये सर्कल भी यहाँ है, यही सर्कल इसी रेडियस का यहाँ पे आ सकता है यहाँ पे, तो इसके सेंटर्स तो चेंज हो गए ना, तो एच कॉमा के मतलब एच और के उसका जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो चेंज हो सकते हैं, तो वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, लेकिन जो रेडियस है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ऑल द स्फीयर्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस, रेडियस फिक्स है, मतलब रेडियस एक फिक्स वैल्यू है, रेडियस चेंज नहीं हो रहा उसका, तो एच कॉमा के चेंज हो रहा है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, लेकिन रेडियस जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, उसका एक फिक्स वैल्यू है, तो इसका आंसर आएगा आर स्क्वायर, लेकिन इन्होंने क्या किया 9, मतलब आर की वैल्यू 3 रख दी है, इसको फिक्स कर दिया, मतलब उसकी वैल्यू रख दी है, ठीक है। और एक चीज़ देखो ये यहाँ पे रहे, इसकी वैल्यू रखो या ना रखो, ये ऑलरेडी फिक्स है, मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, तो इसको एलिमेंट करने की जरूरत नहीं है, और दूसरी चीज़ ये फिक्स है तो इसकी एक ही वैल्यू होगी, मतलब उसका रेडियस जो है कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे आर अगर लिख रहे हो तो काइंड ऑफ उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, ऐसा जनरल वे में समझ सकते हैं ना कि आर है तो उसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं 1 2 3 4, बट इसकी वैल्यू इन्होंने आंसर में जैसे 9 दिया हुआ है, तो मतलब इसकी वैल्यू फिक्स कर दी कि ये फिक्स, क्वेश्चन बोला है फिक्स है तो आंसर मतलब आंसर में भी फिक्स ही कर दिया, 9 लिख दिया कि एक ही रेडियस है वो रेडियस फिक्स हो गया, तो ये अपना आंसर है, ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर्स हुज सेंटर्स लाई ऑन द जेड एक्सिस, मतलब इसमें क्या है कि देखो जैसे अपना ये है प्लेन है अपना, ठीक है, 3D प्लेन है, तो ये अपना जेड एक्सिस है ना, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो इसमें जो अपने सर्कल्स हैं, सर्कल का जो सेंटर है, जितने भी सर्कल्स होंगे उसका जो सबका सेंटर जो है वो जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है सिर्फ, मतलब अगर यहाँ पे इसका सेंटर है जेड एक्सिस पे, वो सर्कल ऐसा होगा कुछ, ठीक है, ये सर्कल यहाँ पे, मतलब सर्कल नहीं स्फेयर है, स्फेयर सॉरी स्फेयर है यहाँ पे, ठीक,
और ये इसी पे मूव कर सकता है, सिर्फ ये स्फीयर जो है इसी एक्सिस पे मूव कर सकता है, उसका सेंटर, मतलब जो स्फीयर बनेगा वो यहाँ बन सकता है, यहाँ पे सेंटर होके यहाँ बन सकता है, यहाँ कैसे कहीं भी बन सकता है, पीछे आगे भी कहीं बन सकता है, और ये इसका सेंटर जो है इस एक्स एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है, और इसकी जो रेडियस है कितनी भी हो सकती है, बड़ा सर्कल बन सकता है और बड़ा बन सकता है मतलब स्फीयर, और छोटा ही बन सकता है, और यहाँ इसी पे मूव करेगा, मतलब जो उसका स्फीयर का सेंटर है वो सिर्फ जेड एक्सिस पर रहेगा। मतलब अगर सिर्फ जेड एक्सिस पे ही रहेगा तो क्या उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, मतलब वो एक्स की तरफ कभी गया ही नहीं, वाई की तरफ कभी गया ही नहीं, तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होंगे सिर्फ हमेशा ही क्या लाइन ऑफ जेड एक्सिस पे है पूरा हमेशा ऑल द स्फीयर्स, मतलब छोटे बड़े कहीं भी हो इसी पे मूव करेंगे, ठीक, ये समझा। तो इसमें क्या है, इसमें इक्वेशन क्या होती है स्फीयर की 3D में, हो जाएगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एल का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जहाँ पे क्या हो गया, ये आर जो है रेडियस है उसका स्फीयर का, और ये एच कॉमा के कॉमा एल ये इसके सेंटर, ठीक, सेंटर का एक कोऑर्डिनेट है, ये हो गया सेंटर, ये हो गया अपने रेडियस। तो अब इसमें क्या है, वो सिर्फ उसका जो मतलब सेंटर का जो मतलब जो स्फीयर का सेंटर है वो सिर्फ जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा, तो इसमें इन दोनों की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी इन दोनों की, तो अपना क्या हो जाएगी इक्वेशन, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एल का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है, ये अपनी इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली, चालू हो जाओ भाई, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स, कितना हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर है तो 2x हो जाएगा, प्लस ये तो ज़ीरो हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू जेड माइनस एल इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है ज़ीरो हो गया वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं कितना हो जाएगा, ये ज़ीरो हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2y प्लस 2 इंटू जेड माइनस एल इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ पे क्या होगा 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से यहाँ भी 2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास इक्वेशंस क्या है, एक्स प्लस जेड माइनस एल इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड ये वाली इक्वेशन क्या है, ये अपने पास वाई प्लस जेड माइनस एल इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना, ये अपने पास है। तो यहाँ से हम लोग एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, एल क्या हो जाएगा, यहाँ से एल क्या हो जाएगा, बेसिकली इसको पहले भी बोल सकते हैं, इस चीज़ को पी बोल सकते हैं, पी लिखा हुआ है ये क्यू लिखा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस जेड माइनस एल इंटू पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये वाली है वाई प्लस जेड माइनस एल इंटू क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल दें कैसे, एल की वैल्यू कैसे आएगी, ये आ जाएगी, डिवाइड करना पड़ेगा, ओके, पी की वैल्यू आ जाएगी, एक सेकेंड, एक्स बाई जेड कैसे आएगा, अच्छा पी की नहीं एल की वैल्यू चाहिए ना, ठीक 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 अपने को एल की वैल्यू चाहिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड माइनस एल इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई पी एल माइनस जेड, ये प्लस हो जाएगा प्लस जेड, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या, एल इधर गया माइनस हो गया, एल माइनस जेड हो गया, और उसके बाद ये एक्स प्लस सॉरी एक्स अपॉन पी हो जाएगा प्लस यहाँ पे जेड, ठीक, ओके, ये हो गया एल की वैल्यू यहाँ से, और इससे क्या आ जाएगी, यहाँ से एल की वैल्यू हो जाएगी ये जगह वाई अपॉन क्यू एल माइनस जेड प्लस जेड इज इक्वल्स टू एल, यहाँ से, ठीक है, सिंपल, यहाँ से एल की वैल्यू ये आ गई और यहाँ से एल की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब दोनों एल की वैल्यू है दोनों सेम होंगी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स बाई पी प्लस जेड इज इक्वल्स टू वाई अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू जेड, जेड जेड कैंसिल हो गया, तो अपने पास हो गया एक्स अपॉन पी इज इक्वल्स टू वाई अपॉन क्यू, तो हो गया अपने पास एक्स क्यू इज इक्वल्स टू पी वाई, तो अपने पास हो गया पी वाई माइनस एक्स क्यू या फिर क्यू एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब जो z है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फंक्शन है, z इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली, कितना हो जाएगा
डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़। अगेन टू के रेस्पेक्ट मतलब जेड एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं 2x हो जाएगा, देन वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू इसका कितना हो जाएगा -2x मतलब 2 - 2y। ओके, ये हो गया। देन अगेन ये क्या लिखा हुआ है, ये p लिखा हुआ है, इसे q बोल सकते हैं। तो अपने पास p इज इक्वल्स टू कितना आ गया, p हो गया, तो p अपॉन q कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, p अपॉन q हो जाएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x अपॉन एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू -2y। ओके, ये हो गया अपने पास। अगेन यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास आ गया p बाई क्यू इज इक्वल्स टू हो गया x अपॉन -y। ओके, तो अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -py इज इक्वल्स टू एक्स क्यू। तो ये हो जाएगा इसको इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा py प्लस क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये अपना आंसर हो गया।